रूबरू कराता हूँ किस प्रकार से भारत का इस्लामीकरण किया गया और भारत के इतिहास को किस तरह से छुपाया और झूठ बोला गया। ये राजा भोज द्वारा स्थापित झील है। इसको भोपाल का प्राण है। 3 नदियों का जल इसमें आकर के मिलता है या 3 नदियां यहाँ से निकलती हैं। पहले झीलों से ही नदियां निकलती थी। राजा भोज का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने इस भोपाल शहर को बसाया, जो सबसे क्रांतिकारी और ताकतवर राजा थे, धर्मभीरू थे। आपने सुना होगा राजा भोज के द्वारा बनाया हुआ भोजशाला, राजा भोज के द्वारा बनाया गया भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो ये जो मैं आपको जहां आज रुका हूं, इसको नूरुल इस्लाम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नूरे सभागार, नूरे सभागार होटल, जो भी है होटल। ये जरा इधर दिखाइएगा, इधर घुमा दीजिए इसको। ये देखिए, ये मंदिर नुमा आकृति है, आप देख रहे होंगे। अब इसके बारे में पूरा दिखा दीजिए, जरा पूरा दिखा दीजिए, पूरा दिखा दीजिए, पूरा दिखाइए। मैं आपको ठीक से बताता हूँ इसके बारे में, इसके झूठ के बारे में और इसके सच के बारे में। अभी जरा इधर से दिखाइए, मेरी तरफ कैमरा करिए। तो ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये बताता है कि ये इमारत किसी हिंदू राजा की थी। बात 17वीं शताब्दी की है, जब राजा भोज की मृत्यु हो गई। राजा भोज की मृत्यु के बाद रानी कमलापति जब रानी हुई यहाँ की, उनको सताने के लिए कभी दिल्ली दरबार, कभी मराठे और कभी हैदराबाद लगातार परेशान करते थे। तो अपनी रक्षा के लिए उन्होंने एक अफगान का लड़ाका था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद को यहाँ लड़ने के लिए बुलाया और उसको जब लड़ाई के बदले, जब लड़ाई में उसने उनको जीत दिलाई, तो उसको भाई बना लिया। लेकिन भाई ने कभी भी, मुस्लिम भाई कभी भाई नहीं हो सकता, कभी मुस्लिम पति हिंदू का नहीं हो सकता। उसने भी वही किया। रानी कमलापति ने उसको राखी बांधा, अपना भाई बनाया और बदले में ये महल, जो हिंदू महल था, उसको दे दिया। आगे की बात आपको बताता हूं। आपने सुना होगा इफ्तिखार अली खान पटौदी, सैफ अली के परदादा, मतलब मंसूर अली खान पटौदी के बाप। उनको ये महल नाना की तरफ से मिल गया, क्योंकि दोस्त मोहम्मद था, दोस्त मोहम्मद की पत्नी जो बेगम थी, उसके ये वो नानी थी इनकी, और नानी को ये महल मिल गया। अब ये महल पटौदी महल के नाम से जाना जाता है। पटौदी एक छोटी सी रियासत है जो हरियाणा में रोहतक के पास है, आपने सुना होगा। ये सब अफगानी है। अब आप समझ रहे होंगे कि सैफ अली खान ने अपने बच्चे का नाम तैमूर क्यों रखा। तैमूर जो आक्रांता था, जो लुटेरा था। तो ये जो फैमिली है वो पूरी अफगानियों के लुटेरों की फैमिली है। अब आप जगह जगह जो देख रहे होंगे, ये पूरी इमारत पैलेस है और पैलेस पूरा हिंदू महल है। मैं आपको और भी चीजें दिखाता, लेकिन सारे जो वो हैं वो छुपाए गए हैं, गलत बताए गए हैं। हिंदुओं की जो छोटी छोटी गलतियां थी उसके द्वारा, अब जैसे दोस्त मोहम्मद को बुलाना, अपने ही लोगों से लड़ाना और लड़ा करके उसके बदले, मतलब युद्ध में, जैसे आज भी हम किराए पे शूटर लेते हैं, तो ये दोस्त मोहम्मद किराए का शूटर था जो सैफ अली खान का परनाना था। बस आज के लिए इतना ही बताना था कि तैमूर नाम क्यों रखा, सैफ अली खान का जो बेटा है वो तैमूर क्यों हुआ, इसलिए कि वो अफगानी लड़ाका था। ये अफगानिस्तान के रहने वाले लोग थे, मतलब मोहम्मद गजनवी की जो फैमिली थी उससे सैफ अली खान हैं। तो इसलिए आप सावधान रहिए, आप आश्चर्य में मत पड़िए कि लब जिहाद करके उन्होंने करीना से किस प्रकार से तैमूर लंग को पैदा किया। इतिहास बार बार दोहराया जाता है।
आप सावधान रहिए। दुनिया फिर से अपनी तरफ बढ़ रही है। भारत का हिंदूकरण हो रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जो पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो भी एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप साथ खड़े होइए, एक होकर के रहिए और इस भ्रम में मत रहिए कि कभी भी कोई जिहादी, कोई इस्लामिक व्यक्ति आपका अपना भाई, पति या कुछ भी हो सकता है। ओम नमो नारायण। जय